हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवंत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 6 के 3D ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था और उसके ऑपरेशन को देखा था कि कैसे हम लोग ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करेंगे, स्केलिंग ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन और ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रोजेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन को। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन कहने का मतलब, देखिए आपको इसी वर्ड में आपको एक चीज छुपा हुआ है, प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब दर्शाना, दिखाना। आप लोग एक डिवाइस का नाम सुनेंगे प्रोजेक्टर। वो क्या करता है? वो दिखाता है, इमेज दिखाता है, वीडियो प्ले करके दिखाता है। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है दिखाना। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट प्रोजेक्टिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट व्यू प्लेन इनटू 2 डायमेंशनल व्यू प्लेन। सिंपल है। कह रहा है कि प्रोजेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्शन सिर्फ एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं इन 2 डायमेंशनल व्यू प्लेन। अब देखिए कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे 2 डायमेंशनल प्लेन पे। राइट, क्लियर है आपका? नेक आगे हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि द प्रोजेक्शन लाइन आर नोन एज द प्रोजेक्टर। अब जो प्रोजेक्शन लाइन होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टर। आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि प्रोजेक्शन लाइन किसको कहेंगे और प्रोजेक्टर हमारा कौन सा कहलाएगा। ठीक है। थ्रू विच द मैपिंग ऑफ इमेज इज आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्टर होता है उसी के थ्रू क्या होता है, हमारा मैपिंग ऑफ इमेज, मतलब इमेज का जो माप होता है, मेजरमेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। राइट। अब देखिए यहां पे आपको जो एक इमेज दिख रहा है उसमें हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टर क्या होता है, व्यू प्लेन क्या होता है, इस सब चीज के बारे में। तो देखिए यहां पे आपको जो ये दिख रहा है इमेज, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और व्यू प्लेन है जहां पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। राइट। जहां पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं व्यू प्लेन। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक इंसान है जो देख रहा है, तो आपको एक चीज पता होगा कि रेटिना जो है वहां पे इमेज बनता है। ठीक है, वहां से हम लोग देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि लाइट आता है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे पड़ता है। ठीक है, तो हमको सामान दिखता है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सामने से जो है कोई इंसान देख रहा है तो उसको किस तरह का दिखेगा, इस तरह का कुछ दिखेगा। तो क्या होता है कि व्यू प्लेन पे ऑब्जेक्ट बनता है। अब कैसे बनेगा, बात आता है कि कैसे बनेगा। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमारा है प्रोजेक्टर लाइन। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसको हम लोग अगर देख रहे हैं तो मान लेते हैं ये हमारा व्यू प्लेन है, इस पे दिखेगा। यहां से हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला शेप दिखेगा, फिर ये वाला शेप दिखेगा, फिर ये वाला शेप दिखेगा। तो कुछ ना कुछ रे मान लीजिए, कुछ ना कुछ लाइन बनेगा जिसके थ्रू हम लोग उसको देखेंगे, उसके डायमेंशन को देखेंगे। ठीक है, तो यही आता है हमारा प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर से उसको हम लोग कहते हैं। आगे जो हमारा है वो है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। हम लोग कहां से देख रहे हैं, पोजीशन हमारा क्या है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। राइट। ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है। आगे हम लोग जब इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। राइट। तो देखिए
अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन का, तो बेसिकली दो टाइप होता है प्रोजेक्शन का। सबसे पहला टाइप जो होता है वो आता है पैरेलल प्रोजेक्शन, और दूसरा जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। तो पैरेलल प्रोजेक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है पैरेलल प्रोजेक्शन, और दूसरा जो है हमारा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन को जो है दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और पैरेलल प्रोजेक्शन भी आपके सिलेबस में दिया गया है, दोनों टाइप दिया गया है आपको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में। राइट, अब देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन का जो है दो टाइप होता है, पहला आता है ऑर्थोग्राफिक और दूसरा आता है ऑब्लिक। ठीक है ना, बाकी ऑर्थोग्राफिक को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला उसका है टाइप मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक। तो मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑब्लिक जो है, ऑब्लिक को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आता है कैविलियर, एक आता है कैबिनेट। ठीक है, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इस पे। राइट, कि ये क्या होता है। उसके बाद आता है आपका एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। ठीक है ना, तो देखिए आपके सिलेबस में जो है मोस्टली सिर्फ पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक के बारे में भी पढ़ना है, बट आपका जो एक्सोनोमेट्रिक का टाइप है उन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज को और अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होता है, ताकि आपको समझने में कुछ भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें अगर पर्सपेक्टिव का, कि इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो इसको मोस्टली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप जो है 1 पॉइंट है, दूसरा सेकंड 2 पॉइंट है, और थर्ड जो है आपका 3 पॉइंट है। अब देखिए ये 1 पॉइंट क्या होता है, और 2 पॉइंट क्या होता है, और 3 पॉइंट क्या होता है। तो 1, इसको हम लोग कहते हैं 1 पॉइंट को वन प्रिंसिपल वैनिसिंग पॉइंट। ठीक है, अब वैनिसिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम लोग आगे जब हम लोग पर्सपेक्टिव को जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वैनिसिंग पॉइंट क्या होता है। बेसिकली हम थोड़ा सा आपको हम समझा दें, आप लोग जो है रेलवे ट्रैक को देखे होंगे। रेलवे ट्रैक को अगर देखे होंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखा होगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक आपको कुछ इस तरह से दिखा, अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिखा होगा, और आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ये वैनिसिंग पॉइंट कहते हैं। आगे हम लोग अच्छे से जब इसके डिफिनीशन को जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होगा। बट यही होता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो कहते हैं, वो कुछ इसी तरह का होता है। आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कहता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो टाइप पढ़े थे प्रोजेक्शन का, पहला पैरेलल और दूसरा पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या कह रहा है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन the distance of the project plane from the center of projection defined the object size keeping changing in reverse order with distance। अब देखिए क्या कह रहा है कि distance of project plane from the center of projection is finite। center of projection क्या होता है वो आपको हम ऊपर में समझा चुके हैं। जहां से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा व्यू प्लेन है। राइट, ये हमारा व्यू प्लेन है, और हम लोग क्या करें, यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां से देख रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है। ठीक है, व्यू प्लेन पे ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। COP लिखते हैं, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस इमेज में आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको हम दिखाएं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा, वो यही था। ठीक है ना,
तो ये था हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, समझे, फाइनाइट होता है। द ऑब्जेक्ट साइज कीपिंग चेंजिंग इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे तो उसका साइज आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है, उसका साइज बड़ा दिखेगा, और हम लोग जब ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो उसका साइज छोटा दिखेगा। जैसे हम लोग अभी आपको एग्जाम्पल से हम लोग एक समझते हैं। आप लोग रेलवे ट्रैक को देखते हैं, काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। तो आपको कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं तो आपको इस तरह का दिखता है। ऐसा लगता है कि ये दूर जाके कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रहा है, सट रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक वो कैसे बनाया जाता है, पैरेलल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग को हमारे आंख के साथ क्या होता है, विजुअलाइजेशन हमारा है कि वो जाके कहीं मिल जाएगा, समझे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैसे जैसे आप क्या कीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो आपको क्या होगा, ये वाला पॉइंट जहां लग रहा था आपको मिल जा रहा है, वो क्या होगा, फिर से आपको पैरेलल दिखेगा। आगे बढ़िएगा तो यहां जब आ जाइएगा आपको, तो ये वाला पोजीशन आपको फिर से दिखने लगेगा। तो ये होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो वही कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में जाता है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखता है, जब हम लोग पीछे जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा दिखता है, ठीक है। Perspective projection is used to determine the projector line come together at straight point. The single point is also called project reference point or center of projection. तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेनिसिंग पॉइंट का। वेनिसिंग पॉइंट क्या था, ठीक है, देखिए तो कह रहा है वेनिसिंग पॉइंट इज एन आइसोमेट्रिक टूल वेयर अ स्ट्रेट लाइन parallel to the ground congruent to the given graphic depth. The concept behind this is as long a line is straight on the object and it is parallel to the ground but not parallel or horizontal, horizon है, horizon to the horizon if it was projected infinitely, it would at some point intersect with the horizon. This becomes your vanishing point. अब देखिए हम आपको एक ट्रैक का एग्जांपल लेके बताए थे। आप जब ट्रैक को देख रहे हैं, ठीक है, जब आप ट्रैक को देख रहे हैं, किसी देखिए ट्रैक आपको पता है कि पैरेलल होता है, राइट, ट्रैक आपको पता है कि पैरेलल होता है। तो जब पैरेलल होता है तो क्या वो कभी मिलेगा, कभी वो मीट करेगा, मीट नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं मीट कर रहा है, तो जहां पे आपको लग रहा है कि मीट कर रहा है वही आपका वेनिसिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेनिसिंग पॉइंट। तो यही था आपका वेनिसिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का बात करें तो यहां पे आता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपको पहले ही हम टाइप में बताए थे कि इसको कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अगर हम लोग 1 बाय 1 जाने कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट क्या होता है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए सिंगल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, देखिए 1 पॉइंट को हम लोग सिंगल पॉइंट भी कहते हैं, तो यही इसीलिए हम लोग लिखे हैं सिंगल / 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अकर्स व्हेन एनी ऑफ principal axis intersects with projection plane, or we can say when projection plane is perpendicular to principal axis. अब देखिए आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल में हमारे पास 3 प्लेन होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी एक एक्सिस पे, किसी भी एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के, क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन प्लेन जो हमारा होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्शन प्लेन पे देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अब इस प्रोजेक्शन प्लेन पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगा,
अगर यदि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के करते हैं या वाई एक्सिस के पे परपेंडिकुलर डाल के करते हैं या जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डाल के करते हैं, अगर यदि हम लोग ऐसा कुछ करें किसी एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा सिंगल या फिर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। जब हम लोग एक एक्सिस पे क्या करेंगे, एक एक्सिस से या तो एक्स या तो वाई या फिर जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पे, तो प्रोजेक्शन प्लेन पे, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा हमारा सिंगल पॉइंट या फिर वन पॉइंट प्रोजेक्टिव प्रोजेक्शन। सेम कंडीशन है, सेम हमारा जो होगा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा जब हम लोग दो पॉइंट से, कहने का मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स या जेड से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अब इस पे वही कह रहा है, देखिए टू पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अकर्स व्हेन प्रोजेक्शन प्लेन इंटरसेक्ट टू ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा हमारा वो दो को इंटरसेक्ट करेगा, दो को कहने का मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी दो प्लेन को वो इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा हमारा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाएगा। और सेम है हमारा थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का बात करें तो कह रहा है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अकर्स व्हेन ऑल थ्री एक्सिस इंटरसेक्ट विथ प्रोजेक्शन प्लेन। जब क्या करेगा तीनों एक्सिस को क्या करेगा वो इंटरसेक्ट करेगा। देयर इज नो एनी प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं होगा, क्या कर देयर इज नो एनी प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा विच इज पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, जो पैरेलल होगा प्रोजेक्शन प्लेन के। देखिए हम लोग अब एक एग्जांपल, एक इमेज से, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। अब देखिए यहां पे हमारा पॉइंट P है, इसको हम लोग मान लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख रहा है, ये हमारा 3D प्लेन है, राइट। यहां पे देखिए व्यू प्लेन है और यहां पे हमारा क्या है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है। हम लोग यहां से देख रहे हैं इस पॉइंट P को। अब क्या हो रहा है बताइए, अब क्या हो रहा है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे दिख रहा है, या फिर कह सकते हैं यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहां पे देखिए आप व्यू रेफरेंस पॉइंट, आपको यहां पे देखिए व्यू रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या परपेंडिकुलर है, यहां पे क्या कह रहा है परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस पे, सिर्फ जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो क्या होगा जब जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाएगा। जब दो पॉइंट पे होगा, जब जेड और वाई दोनों पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा हमारा टू पॉइंट, और तीनों जब होगा तीनों पे तो हमारा कहलाएगा थ्री पॉइंट। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव का। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी पूछा जाएगा तो आप जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का डिफिनीशन, उसके बाद टाइप्स और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है सबसे पहले वेनिसिंग पॉइंट के बारे में दिया है, ऑल द पैरेलल लाइंस कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड वेनिसिंग पॉइंट। सिंपल है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कोई भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइन है, जैसे रेलवे ट्रैक एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं बार बार आपको समझा रहे हैं रेलवे ट्रैक आप समझ रहे होंगे सर, बार बार रेलवे ट्रैक का एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे रियल लाइफ एग्जांपल है आपका रेलवे ट्रैक। क्या करता है वो पैरेलल है, और आप जब देखते हैं उसको तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे मिल रहा है। सेम वही कह रहा है, ऑल द पैरेलल लाइंस कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, वो आपको दिखता है, वो आपका परसेप्शन है, ठीक है, कॉल्ड वेनिसिंग पॉइंट। तो वो हमारा वेनिसिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस एन इमेज दैट लुक्स नेचुरल। अब देखिए कह रहा है कि प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो आपको नेचुरल दिखता है, ठीक है, वो आपको नेचुरल दिखता है। इट डजंट प्रोवाइड एन एक्चुअल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का, ठीक है, कि वो क्या करता है एक्चुअल या फिर कह सकते हैं एक्यूरेट व्यू नहीं दिखाता है,
बट पैरेलल आपको एक्यूरेट व्यू दिखाता है। जब हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या रहा है, इन दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टू व्यू प्लेन इज फाइनाइट। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है, व्यू प्लेन। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है द प्रोजेक्शन लाइन आर नॉट पैरेलल। अब इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन पैरेलल नहीं होता है। यहां पे अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, दिख रहे हैं क्या ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। वही कह रहा है कि इसमें जो होता है प्रोजेक्शन लाइन वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कह रहा है इट कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इट इज पॉपुलर इन फोटोग्राफी एंड ह्यूमन विजन। अब देखिए फोटोग्राफी और ह्यूमन विजन में ये काफी पॉपुलर है, काफी पॉपुलरिटी है इसका। अब हम आपको बताते हैं कि एक कैमरा जो होता है वो क्या करता है। कैमरा का एक फोकस पॉइंट होता है, फोकसिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका कैमरा है, ये इसका फोकसिंग पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब ये आपका इमेज है, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं। तो क्या करता है ये कैप्चर करता है, इस पॉइंट से कैप्चर करता है, कुछ इस तरह से कैप्चर करता होगा। ये आपको एग्जांपल के लिए हम समझा रहे, कुछ इस तरह से कैप्चर करता होगा। और वो क्या करता है, आपके पिक्चर को क्लिक करता है, ठीक है। अब देखिए क्या ये पैरेलल है, नहीं है। अब ह्यूमन आई भी सेम इसी तरह वर्क करता है, ह्यूमन आई के प्रिंसिपल पे ही कैमरा का फॉर्मेशन किया गया है, राइट। सेम टू सेम वो क्या करता है, वर्क करता है। इस पे भी एक फोकसिंग पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो विजुअलाइज करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके प्रॉपर्टी को देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टाइप वो है हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। इन पैरेलल प्रोजेक्शन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट। सिंपल है, पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वी कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इंस्टेड of the center of projection. We can connect the projected vertices through the line segment. क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसके वर्टेक्स को, किसके, ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स को। द पैरेलल प्रोजेक्शन eliminates the z coordinate and the parallel line from each vertex in the object are enhanced until द लाइन इंटरसेक्ट द व्यू प्लेन। अब देखिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका व्यू प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब व्यू प्लेन पे जो होगा इस ऑब्जेक्ट का जितना वर्टेक्स है ना, यहां से पैरेलली लाइन आएगा, राइट, पैरेलली आएगा, इस तरह से कुछ आएगा। और यहाँ पे आपका इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगा, रियल इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन, तो कह रहा है कि इट डज प्रोड्यूस एन इमेज दैट लुक्स नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इमेज आपका नेचुरल नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। इट डजंट प्रोड्यूस एन इमेज दैट लुक्स नेचुरल। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका कह रहा है, इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो खासियत होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टीज है, इसका एडवांटेज है, वो क्या करता है, एक्यूरेट व्यू देता है। आपका जितना भी इंजीनियर है ना, वो
पैरेलल प्रोजेक्शन का ही यूज करता है। ठीक है, आप चाहे वो क्या कहते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, उसको डिजाइन करने के लिए वो पैरेलल प्रोजेक्शन का यूज करता है। आप लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे, उसमें पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ना है। आप लोगों को ड्राइंग पढ़ना था फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इन दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टू व्यू प्लेन इज इनफाइनाइट। उसका इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है इनफाइनाइट? क्योंकि वो पैरेलल है और पैरेलल कभी क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, इनफाइनाइट होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो क्या होता है, लाइन जो होता है पैरेलल होता है और पैरेलल कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। बट हम लोग जो है इससे पहले जो देखे थे वो क्या होता था, उसमें क्या होता था, पैरेलल होता था क्या, कुछ इस तरह का होता था। अब देखिए इससे आगे जो बढ़ेगा तो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्रॉस करेगा कि नहीं, इसीलिए उसका फाइनाइट होता था। समझे, उसका क्या होता था, फाइनाइट होता था सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। बट पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। द प्रोजेक्शन लाइन आर पैरेलल, सिंपल है, पहले ही बताया आपको। इसमें प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, उसमें पैरेलल नहीं होता था। इसके क्या कहते हैं, कंपैरिजन को भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट जो आपका, इट प्रिजर्व द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसको क्या किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो है आपका पहला ऑर्थोग्राफिक और दूसरा ऑब्लिक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका, इट इज पॉपुलर इन टेक्निकल एप्लीकेशंस। अब देखिए जितना भी टेक्निकल एप्लीकेशन है उसमें इसका यूज किया जाता है। वेयर एक्सैक्ट मेजरमेंट, कह रहा है इसका जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। आप देखते हैं पुल बनता है, इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। कैन बी यूज फ्रॉम टू इमेज। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात अगर हम लोग करें तो कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो एडवांटेज में आता है, देखिए गुड फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए काफी अच्छा है। इसका मेजरमेंट क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है। आगे जो है आपका वो क्या रहा है, पैरेलल लाइंस रिमेंस पैरेलल। क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइन जो होता है वो हमेशा पैरेलल ही रहता है। ठीक है ना। डिसएडवांटेज का बात करें तो क्या रहा है, लेस रियलिस्टिक लुक। इसका लुक जो है ना वो पूरा रियलिस्टिक नहीं होता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। और एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व, इसका जो एंगल है वो प्रिजर्व नहीं रहता है। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन का बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्थोग्राफिक और दूसरा आता है ऑब्लिक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसको कहते हैं। तो कह रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ये एक तरह का पैरेलल प्रोजेक्शन है, वेयर द प्रोजेक्टिंग लाइंस इमर्ज पैरेलली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक प्रकार का प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और वो क्या करता है, इमर्ज पैरेलली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस। और क्या करता है, सरफेस से, ऑब्जेक्ट के सरफेस से पैरेलली इमर्ज करता है। एंड इंक्लाइंड परपेंडिकुलर एट द प्रोजेक्टिंग प्लेन। और क्या करता है, प्रोजेक्टिंग प्लेन पे जो है परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड करता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है व्यू प्लेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं। एज्यूम कीजिए, आप सिर्फ समझिए इस चीज को, यहां से जो होगा वो पैरेलल आएगा। अब पैरेलल देखिए, एक बात बताइए, पैरेलल आएगा तो पैरेलल ऐसे भी आ सकता है, राइट। बट ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, पैरेलल जो आएगा वो आपका जो प्रोजेक्टिंग प्लेन है, ये आपका प्रोजेक्टिंग प्लेन है, प्रोजेक्टिंग प्लेन है, उस पे क्या करेगा, वो परपेंडिकुलरली पैरेलल आएगा। परपेंडिकुलरली कहने का मतलब प्रोजेक्टिंग प्लेन पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तभी वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेजर टाइप जो होता है, एक आता है एक्सोनोमेट्रिक और दूसरा आता है आपका मल्टी व्यू। तो मल्टी व्यू कुछ नहीं होता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप से हम लोग जो देखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी व्यू। एक्सोनोमेट्रिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं एक्सोनोमेट्रिक क्या है। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन where the projection lines are perpendicular to the plane of projection and the object is rotated around one more axis to show multiple sides। अब देखिए एक्सोनोमेट्रिक क्या होता है, एक्सोनोमेट्रिक टाइप होता है ऑर्थोग्राफिक का, ठीक है। और वो क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है लाइन परपेंडिकुलरली। अब देखिए आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है उस पर परपेंडिकुलरली वो क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, बट वो क्या करता है, रोटेट करता है अराउंड वन और मोर एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करेगा, वाई एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करेगा और जेड एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करेगा, जिससे कि वो मल्टी व्यू दिखे, मतलब सारा व्यू दिखे, सारा साइड दिखे। अगर यदि ये आपका इमेज है और आप लोग अगर इस साइड से देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। आपको ये लेफ्ट साइड राइट साइड का पोर्शन क्या है, टॉप वाला क्या है, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यही था हमारा एक्सोनोमेट्रिक। अब देखिए क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक। अब हमारा एक्सोनोमेट्रिक का भी 3 टाइप है, आइसोमेट्रिक है, डायमेट्रिक है और ट्राइमेट्रिक है। तो हम लोग समझते हैं इस चीज को कि आइसोमेट्रिक क्या होता है, डायमेट्रिक क्या होता है और ट्राइमेट्रिक क्या होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कह रहा है इट इज अ मेथड ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल डिस्प्ले इन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या करता है कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कोई है, ठीक है। अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको क्या करता है, वो 2 डायमेंशनल डिस्प्ले पर वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे कि एक्सिस से क्या करते थे, पहले 120 डिग्री का एंगल बनाते थे, उस पे उस ऑब्जेक्ट को पैरेलली प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है। सेम चीज यही है, आगे हम लोग देखेंगे। हियर इन दिस प्रोजेक्शन द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस अपीयर्स इक्वली होरिज़ोंटल and the angle between any 2 of them is 120 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, 120 डिग्री किसी 2 एक्सिस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस पे हम लोग पैरेलली प्लॉट करते हैं उस इमेज को, ठीक है। हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट है यहाँ तो बनेगा नहीं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 2D प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको 120 डिग्री का एंगल, जैसे भी जहां तक वो 60 डिग्री का होगा वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये भी क्या है, एक तरह का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, वेयर द विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट अपीयर्स have only 2 adjacent side of angle are equal। अब देखिए कह रहा है कि डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में कह रहा है कि 2 एडजेसेंट साइड जो है उसका इक्वल होगा। अब देखिए आप लोग जो है हम लोग ट्रायंगल में देखें तो आप लोग आइसोमेट्रिक ट्रायंगल को पढ़े होंगे। तो क्या होता है आइसोमेट्रिक ट्रायंगल का, आइसोमेट्रिक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है, 2 एंगल इक्वल होता है। तो वही कह रहा है इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वेयर द विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट, जो विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है, अपीयर्स हैविंग ओनली 2 एडजेसेंट साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड और एंगल, आइसोमेट्रिक ट्रायंगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए आइसोमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है, 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होता है और उसका क्या होता है, 2 एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होता है। ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन देखिए कुछ उसी तरह का है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वो क्या है, एक प्रकार है, एक काइंड है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, वेयर द विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू हैव ऑल द एडजेसेंट साइड एंड एंगल्स आर अनइक्वल। अब देखिए आप लोग स्केलेन ट्रायंगल को पढ़े होंगे, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता था, सारा साइड जो है
अनइक्वल होता था और सारा एंगल भी अनइक्वल होता था। तो जब इस तरह का हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपका वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन इट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन, ये जो है पैरेलल प्रोजेक्शन का प्रकार है, टाइप है, where projecting rays emerge parallelly from the surface of polygon। अब देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन है तो 100% है कि क्या करेगा वो व्यूइंग प्लेन पे ऑब्जेक्ट से हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर व्यूइंग प्लेन है तो वो पैरेलल ही आएगा, जितना भी है वो पैरेलल ही आएगा, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, देखिए पैरेलल तो आ रहा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी पैरेलल आएगा, बट डिफरेंस है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री ऑन द प्लेन। अब देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करते थे आइसोमेट्रिक में, यहां से जो प्रोजेक्शन हमारा ये पैरेलली आता था तो व्यूइंग प्लेन पे जो है वो 90 डिग्री से इंक्लाइंड करवाते थे, परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड करवाते थे। कहने का मतलब वो व्यूइंग प्लेन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता था। बट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, अदर देन 90 डिग्री, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब देखिए यही था हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। उसका जो है टाइप्स है, 2-3 टाइप होता है उसका भी। सबसे पहले आता है कैवलियर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। आपके सिलेबस में इस चीज के बारे में नहीं दिया गया है, फिर भी आप इसको जान लीजिए कि क्या होता है। कह रहा है इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन वेयर द प्रोजेक्टिंग लाइन इमर्ज पैरेलली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस। अब देखिए क्या कह रहा है, वो पैरेलली इमर्ज करता है ऑब्जेक्ट सरफेस पे एंड इंक्लाइंड एट 45 रेदर देन 90 एट द प्रोजेक्टिंग प्लेन। अब देखिए प्रोजेक्टिंग प्लेन पे क्या करता है, वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। द प्रोजेक्टिंग प्लेन इन दिस प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ द रीडिंग एक्सिस इज लार्जर देन द कैबिनेट प्रोजेक्शन। कह रहा है कि इसका जो रीडिंग एक्सिस होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन से, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे हम आपको इमेज नहीं लगाए हैं, सोचे पेन से थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको हम बता देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारा व्यूइंग प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल है, क्यूब लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये पैरेलली जो आएगा वो इंक्लाइंड करेगा 45 डिग्री, ठीक है। ये जो व्यूइंग प्लेन है इस पे जो इंक्लाइंड करेगा तो ये पैरेलल लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप बोलिएगा सर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वो कैसे इंक्लाइंड करेगा, आप एक बात बताइए। मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ से हम क्या किए 45 डिग्री का एंगल बनाए। अब इसके पैरेलल में हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो बताइए कि ये दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं है। यस पैरेलल है। अगर हम लोग 90 का बात करें तो ये 90 हुआ, सॉरी ये 90 हुआ, इसके पैरेलल में इस तरह से आएगा कि नहीं लाइन। तो वही कह रहा है कि व्यूइंग प्लेन जो है उस पर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। दूसरा जो है कैबिनेट प्रोजेक्शन, वो क्या करता है 63.4 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, जानते हैं कि क्या होता है। इट इज सिमिलर टू दैट कैवलियर प्रोजेक्शन। कह रहा है कि कुछ सिमिलर ही होता है, बट हेयर द लेंथ रीडिंग एक्सेस जस्ट हाफ देन द कैवलियर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन 63.4 रेदर देन इंक्लाइंड एंगल 45। देखिए हम लोग क्या करते थे कैवलियर में, क्या करते थे 45 डिग्री का एंगल बनाते थे, बट यहां पे क्या करेंगे हम लोग कैबिनेट में 63.4 एग्जैक्ट 63.4 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मे बी आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि कैवलियर प्रोजेक्शन में हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं और कैबिनेट प्रोजेक्शन में हम लोग 63 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है 90 डिग्री के अलावा कोई भी हो सकता है, तो इस चीज को याद रखना है। छोटा छोटा पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्रोजेक्शन एंड
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI। ठीक है, हर हाल में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जानते हैं हम लोग कि पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कह रहा है पैरेलल प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे लाइक टेलीस्कोप। ठीक है, डिफरेंट वे में ये क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। बट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनली वे। ये क्या करता है, 3 डायमेंशनली वे में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट। अब देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है, किस चीज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल होता है, वो कभी क्रॉस करने वाला है नहीं। बट पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज फाइनाइट। ये क्या होता है, फाइनाइट होता है। नेक्स्ट आपका पैरेलल प्रोजेक्शन कैन गिव द एक्यूरेट ऑब्जेक्ट। क्या करता है पैरेलल प्रोजेक्शन, एक्यूरेट ऑब्जेक्ट देता है। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, अब ऐसा मत समझ लीजिए कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो पूरा बिल्डिंग उठ के आ जाएगा। ठीक है, बट उसका कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ यूनिट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। द लाइन ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, लाइन जो है पैरेलल होता है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। बट प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कैन नॉट गिव द एक्यूरेट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। वो एक्यूरेट ऑब्जेक्ट का व्यू नहीं देता है। द लाइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन आर नॉट पैरेलल। इसमें क्या होता है, लाइन पैरेलल भी नहीं होता है। आगे कह रहा है प्रोजेक्टर इन पैरेलल प्रोजेक्शन आर पैरेलल। प्रोजेक्टर जो है इसमें पैरेलल होता है। इसमें कह रहा है प्रोजेक्टर इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल। प्रोजेक्टर जो है इसमें पैरेलल नहीं होता है। आपको कुछ इस तरह का इमेज जो आपको दिखाए थे, प्रोजेक्टर वो पैरेलल नहीं होता है। इट डज नॉट फॉर्म रियलिस्टिक व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, रियलिस्टिक व्यू नहीं आता है ऑब्जेक्ट का। इट फॉर्म्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, रियलिस्टिक व्यू देता है। रियलिस्टिक व्यू कहने का मतलब कुछ रियल टाइप का व्यू देता है। राइट, यहां पे क्या होता है हमारा यूनिट 6 आपका कंप्लीट होता है और आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस में, पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें। हम आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हैं, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट डॉट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप लोग हमारे साथ बने रहिए।